वेरिकोस वेन्स आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, जिसके करके लोगों को पैरों में सूजन, जकड़न, पेन और अगर हम टाइमली ट्रीट ना करें तो उसके लिए हमें कभी-कभार ऑपरेशन भी करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेरिकोस वेन्स क्या चीज़ होती है, वेरिकोस वेन्स किन लोगों में कॉमन है और उसका क्या मुख्य कारण होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिकोस वेन्स। वेरिकोस वेन्स क्या होती है? वेरिकोस वेन्स ये हमारे पैरों में वो नसें होती हैं जो किसी भी कारण से फूल जाती हैं, जिसके करके पैरों में नीले रंग की नसों के गुच्छे बन जाते हैं और जिसके करके जब लोग पूरा दिन काम करते हैं, जैसे सुबह उठते हैं जब वो बेड से, तब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट बाय द एंड ऑफ द डे जब वो काम करते करते पूरे दिन खड़े रहेंगे, घूमते फिरते रहेंगे, तो जिसके करके उनको पैरों में सूजन, जकड़न महसूस होनी शुरू हो जाएगी और फिर दर्द होना शुरू हो जाएगा। और कुछ लोगों में जब वो उनको अगर हम टाइमली ट्रीट नहीं करते उन वेरिकोस वेन्स को, तो फिर वो नसें उस प्रेशर को डील नहीं कर पाती हैं और बाद में वो नसें फट जाती हैं, जिसके करके उनको वीनस अल्सर बन जाता है। और जब वो वीनस अल्सर बन जाएगा तब हमें लास्ट में ऑपरेशन करना ही पड़ेगा अगर हम उनको टाइमली ट्रीट नहीं करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि वेरिकोस वेन्स किस कारण से होती हैं। हमारे शरीर में दो तरह की खून की नसें होती हैं। एक आर्टरीज होती हैं जो हमारे हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर साफ खून को लेके जाती हैं। दूसरी वेन्स नसें होती हैं जिनको हम वेन्स बोलते हैं, जो हमारे शरीर के गंदे खून को वापस हमारे हार्ट तक लेकर आती हैं। तो जो हमारे पैरों की वेन्स होती हैं उनके अंदर छोटी छोटी वाल्व्स होती हैं, जो हमारा खून जब वापस जा रहा होता है तो ड्यू टू ग्रेविटी जब वो वापस ना आए उसके लिए वो वाल्व बंद हो जाती हैं और उस वापस फ्लो को रोक लेती हैं। लेकिन कुछ लोगों में किसी भी रीजन से वो वाल्व खराब हो जाती हैं, जिसके करके वो जब वो खड़े होकर चलेंगे तो ड्यू टू ग्रेविटी वो ब्लड वापस नीचे आने लग जाएगा और अब जब वो ब्लड नीचे आएगा तो हमारी जो वेन्स हैं वो फूलने लग जाएंगी और हमें ब्लूइश दिखने लग जाएंगी। फिर धीरे धीरे पैरों में सूजन, जकड़न, पेन होना शुरू हो जाएगा और इन द लास्ट स्टेज हम मानते हैं कि उसके अंदर क्या होगा कि नसें जब उस प्रेशर को बियर नहीं कर पाएंगी तो नस फट जाएगी और जब फट जाएगी तो वहाँ पर जख्म बन जाएगा, जिसको हम वीनस अल्सर बोलते हैं। और अगर उस वीनस अल्सर को हम कुछ भी ट्रीटमेंट कर लें वो ठीक नहीं होगा। रीज़न बीइंग क्योंकि वो हमारी जो वेन्स हैं उसकी वजह से, ना कि किसी और प्रॉब्लम से। तो जब वो वीनस अल्सर है उसको वो तभी ठीक हो पाएगा, जो हमारी एबनॉर्मल वेन्स हैं, जो खराब वेन हो गई हैं, उनको जब तक ठीक नहीं करेंगे तब तक वो जख्म हमारा नहीं भरेगा। अब हम बात करते हैं कि किन लोगों में होता है या क्या कारण होता है मेनली इन वेरिकोस वेन्स का। तो वैसे देखा जाए तो ये मेनली जेनेटिकली कोज होता है कि ड्यू टू जेनेटिक कुछ लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन अगर हम और बातें करते हैं तो स्पेशली फीमेल्स के अंदर प्रेगनेंसी के बाद में हमने बहुत कॉमन देखा है कि जिन लोगों को प्रेगनेंसी हुई उसके बाद धीरे धीरे उनको ये वेन्स की प्रॉब्लम आने लगी, उनकी किसी भी रीजन से वो वाल्व खराब हो गई है। या फिर जैसे हम घर में देखेंगे कि जो हमारी माताएं बहनें होती हैं, जो घर में पूरे दिन खड़े रहते हैं, घर में काम करते हैं, किचन में काम करते हैं, तो पूरे दिन जब वो सुबह से शाम तक खड़े रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, तो उनकी वाल्व्स खराब हो जाती है और उनकी वेन्स में प्रॉब्लम आने लग जाती है। या फिर जो लोग जिनका मेनली स्टैंडिंग का काम है, जैसे जो हमारे भाई जिनकी शॉप्स होती हैं, जो शॉप के ऊपर खड़े रहते हैं, स्पेशली जैसे गारमेंट्स की शॉप की बात करें, या फिर जो हमारे सिक्योरिटी में लोग हैं, जैसे आर्मी के हैं, पुलिस में जो हैं, उन लोगों को जिनका मेनली काम होता है कि सिर्फ खड़े रहना होता है पूरे दिन, तो उन जब वो पूरे दिन खड़े रहते हैं लॉन्ग स्टैंडिंग के करके, ड्यू टू ग्रेविटी वो जब हमारा वो प्रेशर आता है जिसके करके वो वाल्व खराब हो जाती है, तो जिसके करके उन लोगों को फिर ये प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं और अगर उनको हम टाइमली ट्रीट नहीं करते हैं तो इन द एंड फिर हमें ऑपरेशन ही करना पड़ता है। तो वेरिकोस वेन्स के लिए अब हम जब ट्रीटमेंट की बात आती है तो उससे पहले हम प्रिकॉशंस की बात करेंगे कि क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ताकि हमें या तो वेरिकोस वेन्स होना या फिर अगर सपोज हमें वेरिकोस वेन्स हैं तो उनको हम और बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं। उसके लिए हमें लॉन्ग प्रिकॉशंस की हम देखते हैं तो उसमें हमारी एक लिस्ट ऑफ चीज़ें आती है कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है, क्योंकि हम अगर रूट कोज देखते हैं तो उसका हमें मिलता है कि हम कि लॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से हमें वो वेरिकोस वेन्स डेवलप हो रहे हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए प्रिकॉशन हम क्या कर सकते हैं कि अवॉइड लॉन्ग स्टैंडिंग अवॉइड कीजिए। या फिर आप हर 2 या 3 घंटे में आप बैठकर अपने पैरों को सामने एक स्टूल रखकर उसके ऊपर अपने पैरों को रख सकते हैं, सो दैट कि जो हमारा ब्लड जो नीचे ग्रेविटी से आ गया है वो वापस हमारा ऊपर बॉडी में चला जाए और जिसकी वजह से जो हमारी जो वेन्स डायलेट हुई हैं, जो हमें पेन हो रहा है, पैरों में स्वेलिंग आ गई है, वो कुछ कम हो जाए। तो हमें हर 2 या 3 घंटे में 15 मिनट के लिए हमें हमारे पैरों को एलिवेट करना होगा। या फिर इसके लिए हम स्टोकिंग्स प्रोवाइड करते होते हैं, जिसके लिए हम क्लास 2 कंप्रेशन स्टोकिंग्स देते होते हैं, सो दैट कि अगर आप स्टोकिंग्स पहनेंगे तो आपकी वेन्स को कंप्रेस करके रखेंगी,
जिसकी वजह से आपकी जो वेन्स डायलेट हो रही हैं, फूल रही हैं, वो चिपक जाएंगी और जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स कम होंगी। आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में से हमारी बाकी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे उन वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर अगर आपको उसके ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग आपको हमसे मिलना है या कुछ ट्रीटमेंट करवाना है तो आप अपने हॉस्पिटल में आधार हॉस्पिटल रूम नंबर 55 डॉक्टर आशुष के पास आ सकते हैं और हम डिटेल में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं।